आज हम जानेंगे ट्रैवल कॉस्ट। ट्रैवल कॉस्ट क्या होता है? द ट्रैवल कॉस्ट रेफर्स टू टाइम एंड मनी पीपल स्पेंड टू विजिट अ प्लेस रिफ्लेक्ट द वैल्यू दे असाइन टू दैट प्लेस। यानी कि हम कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए पब्लिक पार्क में कहीं भी जाते हैं, तो हमें कितने पैसे उसमें लग जाते हैं। मान लीजिए फ्री है आपका, वहाँ पर जाना फ्री है, लेकिन फिर भी तो आपके पैसे लगेंगे। कहीं आप घूमने जा रहे हो कोई डेस्टिनेशन प्लेस में। अब हम इसे एग्जांपल लेकर समझते हैं। इफ़ समवन ट्रैवल 100 किलोमीटर टू विजिट अ नेशनल पार्क एंड स्पेंड, अभी आप कहीं भी जाओगे ट्रैवल करने नेशनल पार्क में, तो आपका खर्चा देखिए, मान के चलते हैं 1000 लगा फ्यूल में, आप जो गाड़ी से गए उसके खर्चे, 500 ऑन फूड, ठीक है, और 4 आवर्स ऑफ ट्रैवल टाइम, और 4 घंटे आपको ट्रैवल टाइम लग गए, और 100 रुपीज़ पर आवर आपको खर्च पड़ता है, लगता है। मान के चलिए टाइम जो है 100 रुपीज़ पर आवर का जाता है, ठीक। अभी क्यों हमने लिया ऐसा? क्योंकि मान लीजिए आप अगर ये कहीं पर काम कर रहे हैं तो 1 घंटे का आपका मान लीजिए 100 रुपये दे रहे हैं, तो ये तो आपका वहाँ पर जा रहे हैं तो आपका लग रहा है ना। तो यही चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे कि तो क्या होगा, हमारा टोटल ट्रेवल कॉस्ट कितना पड़ गया, 1000 प्लस 500 प्लस 4 इंटू 100, यानी कि 4 आवर्स लगा था, तो 2900 हमारा इसका कॉस्ट पड़ गया। तो अगर हम मान लीजिए नेशनल पार्क जा रहे हैं तो हमें उस दिन के खर्चे कितने पड़े, 2900। तो ये क्या हो गया, इस पार्क का वैल्यू निकल गया 2900, ठीक है। एक फैमिली अगर विजिट करने गई है तो उनका उनका जो लग गया 2900, उनका खर्चा बैठ गया अगर आप जा रहे हो पार्क घूमने। तो इफ़ मैनी पीपल मेक सिमिलर ट्रिप्स, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग इसी तरह के ट्रिप्स में जा रहे हैं, तो इकोनॉमिस्ट कैन यूज दिस डाटा टू एस्टिमेट हाउ मच पीपल आर विलिंग टू पे टू एक्सेस द पार्क्स। यानी कि तो इससे क्या होता है कि ये पता लगाया जा सकता है कि इस पार्क को घूमने के लिए कितने लोग जो है पे भी कर सकते हैं। पे कर रहे मतलब क्या, ये 2900 आपका लग रहा है ना, यानी कि इस पार्क की वैल्यू क्या है, वैल्यू निकल गई कि 2900। अगर कोई विजिट कर रहा तो उसकी वैल्यू हुई है, तभी आप जा रहे। अगर मान लीजिए ये चीज़ आपके घर के और कोई पास में रहे तो उसके खर्चे क्या होंगे, यहाँ पर बच जाएंगे, क्योंकि आवर बच जाएगा। वहाँ पर आपको जहाँ 4 आवर्स लग रहा है वहाँ 2 आवर्स लगेगा, तो उसका क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहीं पर भी यहाँ पर लोग अगर आ रहे हो तो इसके इतने, तो उस हिसाब से वो क्या करती है, वहाँ पर उस पार्क का जो भी होती है उसको डिसाइड करती कि उसमें कितने और इन्वेस्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं। तो ये चीज़ हमारा है ट्रैवल कॉस्ट। इससे गवर्नमेंट अपना पता लगा करके फिर उस चीज़ पर इन्वेस्ट करती है, ताकि लोग यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, तो ये चीज़ होता है उस जगह की वैल्यू बढ़ाती है। तो कहाँ पर किस जगह की वैल्यू बढ़ रही, किस जगह घट रही, इससे जो है हमारी गवर्नमेंट को पता चल जाता है। तो यही है हमारा ट्रैवल कॉस्ट रेफर्स टू टाइम एंड मनी पीपल स्पेंड टू विजिट अ प्लेस। जरूरी नहीं कि उसकी टिकट लगे रहो, टिकट लग भी सकते, नहीं फ्री भी हो तो भी आपका खर्चा जो है 2900 लगा आपका। ये फ्री हमने देखा, पार्क के खर्चे कोई टिकट नहीं थे लेकिन लगा। तो कोई भी पेड वाले भी हो सकते, नॉन पेड वाले, पेड वाले अगर टिकट होते तो भी हम यहाँ पर ऐड करते, तो नहीं था, ये फ्री था, तभी भी हमारा इतना खर्च पड़ गया। तो यही चीज़ हमारा ट्रैवल कॉस्ट, कि हमने कितना बियर किया वहाँ जाने के लिए। रेफर्स टू टाइम एंड मनी पीपल स्पेंड टू विजिट अ प्लेस रिफ्लेक्ट द वैल्यू दे असाइन टू दैट प्लेस। तो उस जगह को देखने के लिए आपने 2900 स्पेंड किया, यानी कि उस जगह की वैल्यू कितनी हो गई, 2900 हो गई आपके लिए अगर आप जा रहे हैं। यही है हमारा ट्रैवल कॉस्ट। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।